बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा टॉपिक है पाइपलाइन। बेसिकली हमें ना पाइपलाइन होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हैज़र्ड्स क्या चीज़ होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे, जिस तरह कि अभी एक ऐड की लिखी है सब, मतलब हमें कोई ना एक आधा क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, और हमने उसके ऊपर ना पाइपलाइनिंग के थ्रू उसको सॉल्व करना होगा। तो वो किस तरह होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है। अब पाइपलाइनिंग की ज़रूरत क्या होती है? पाइपलाइनिंग होती है बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस ना पैरेलल जारी होती हैं। अब पैरेलल जब एक काम हुआ है उसके अंदर कुछ हैज़र्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं भला? ये डेस्टिनेशन है, ये बनेगी इन दो चीज़ों के ऐड अप होने से। ऐसे ही है, मतलब ये दोनों ऐड होंगे और इनका आंसर इसके अंदर जाके ऐड बैक होगा, ऐसे ही होगा। तो S0 हम देखेंगे कहीं और यूज़ हो रहा है एज अ सोर्स। ये S3 है, ये इन दोनों के ऐड होने से हो रहा है। यहाँ पे S0 नहीं है, मतलब इस इंस्ट्रक्शन को कोई इशू नहीं होगा, ये चल जाएगी। अब पैरेलल में ये चल रही होगी। अब इसके अंदर S0 यूज़ हुआ है एज अ सोर्स और ये इसका डेस्टिनेशन है। मतलब जब ये ALU के अंदर एग्जीक्यूशन हो रही होगी, मतलब ये दोनों ऐड हो रहे होंगे, तो इसके अंदर तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए ना, जो इसकी डेस्टिनेशन वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी इसे जब तक ये पूरी इंस्ट्रक्शन रन ना हो जाए। मतलब ये पूरी रन होगी तो फिर इसको ये वैल्यू मिलेगी S0 की, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये एक हैज़र्ड क्रिएट हो गया, क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शन तब तक सही से नहीं चल सकती जब तक ये वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा हैज़र्ड, कि डेटा ओवरलैप कर गया। मतलब एक ही पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही थी, एक पैरेलल इंस्ट्रक्शन रन हो रही थी और उसके अंदर एक ऐसा रजिस्टर आ गया जो पिछली वाली का डेस्टिनेशन है, और उसकी वजह से इस ये वाली इंस्ट्रक्शन तब तक नहीं रन हो सकती कम्प्लीटली, या सही से आंसर नहीं दे सकती जब तक ये वाला आंसर इसको मिल ना जाए ज़ीरो के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हैज़र्ड, डेटा हैज़र्ड। ओके हो गया। डेटा हैज़र्ड्स को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक है स्टॉलिंग मेथड है, जिसे हम डिले मेथड भी कहते हैं, और इसको डिले मेथड भी आप कह सकते हैं, और इसके अलावा इसको आप बबल मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग मेथड, ठीक है। ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं डेटा हैज़र्ड्स को क्लियर आउट करने के लिए। और पाइपलाइन में कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं? स्ट्रक्चरल हैज़र्ड होता है एक, और एक हमारे पास होता है कंट्रोल हैज़र्ड। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे डेटा हैज़र्ड्स के ऊपर और इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। भी हमारा मेन टॉपिक डेटा हैज़र्ड्स का है। चलें अब बात करते हैं डेटा हैज़र्ड्स पे। जब भी आप पाइपलाइनिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के, मतलब एक इंस्ट्रक्शन 5 पार्ट्स के अंदर रन होती है। पहली चीज़ इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर इंस्ट्रक्शन डीकोड होती है, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, और फिर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाती है, और फिर आपके पास राइट बैक होती है एंड पे। इंस्ट्रक्शन फैच में क्या हो रहा होता है? इंस्ट्रक्शन फैच में जैसे कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके स्पेसिफिक कोड होते हैं, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ये 004 से स्टार्ट होती है, 4 का इसमें एडिशन होता जाता है, और ये इस तरह आगे 100 चलती जाती है 4 के एडिशन से। तो इंस्ट्रक्शन फैच में स्पेसिफिक एड्रेस उठ के आता होता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, ये वाली इंस्ट्रक्शन आपने अगली रन करनी है, ठीक है। उसके बाद जब उसे पता लग जाता है कि समझ लें अब ये 004 कोड आ गया इसके अंदर, तो उसको पता लग गया ऐड की इंस्ट्रक्शन मैंने रन करनी है, मुझे ये 3 रजिस्टर चाहिए। इंस्ट्रक्शन डी कोड में जब वो आता है तो वो कहता है कि कौन को मुझे क्या चीज़ें चाहिए, तो वो देखता है कि मुझे 3 रजिस्टर चाहिए, S0, S1 और S2, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन डी कोड का है काम, कि उसने इन तीनों रजिस्टर्स को विद देयर वैल्यूज़ उठा लेना है। फिर वो जाती है एग्जीक्यूशन में। जब एग्जीक्यूशन में जाता है काम, एग्जीक्यूशन में होता है ALU, ठीक है। ALU क्या करता है? ALU कहता है कि भाई क्या परफॉर्म करना है, वो बताता है कि भाई इंस्ट्रक्शन फैच बताता है कि भाई ऐड करना है। ALU कहता है अच्छा जी ऐड करना है, ऐड के लिए वो कहता है कौन कौन से रजिस्टर चाहिए वो भेजो।
ये भेजता है ये दो रजिस्टर्स को, S1 और S2। एग्जीक्यूशन के टाइम ये दोनों चीज़ें ऐड होके इसका आंसर बनाती हैं। ठीक है, इसका जो आंसर बनता है, जो भी आंसर बनेगा वो एक कैशे मेमोरी, मतलब कैशे के अंदर डाल के आगे मेमोरी के अंदर भेज देते हैं। और वो देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन थी, ऐड की इंस्ट्रक्शन थी, ऐड के अंदर तो मेमोरी यूज़ होती नहीं, तो मेमोरी उसी तरह ही आगे भेज देती है वैल्यू कि भाई ये लो राइट बैक कर लो, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। मतलब मेमोरी का कोई काम है ही नहीं था अंदर, तो मेमोरी चलती नहीं है, लेकिन इसका डिले हम देते हैं अंदर। अच्छा, आगे फिर वो राइट बैक में जाता है और राइट बैक में कहता है कि भाई ये आंसर है, इस आंसर को आप सेव कर दो जो से रजिस्टर में है ना। वो कहता है कौन सा रजिस्टर था, वो बताता है कि भाई S0 रजिस्टर था, वो S0 के अंदर वो स्पेसिफिक आंसर सेव कर देता है। तो ये इस तरह 5 स्टेप्स के अंदर एक इंस्ट्रक्शन रन होती है पूरी। ठीक है, मेमोरी हमारी सिर्फ तब यूज़ होगी जब लोड वर्ड या स्टोर वर्ड का काम आएगा। ओके हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये सोल्व किस तरह होना है पाइपलाइनिंग में। पहला हम मेथड लगाएंगे स्टॉलिंग का, स्टॉलिंग मेथड। जिस तरह का मैंने इसका नाम भी बताया कि बबल मेथड भी इसे कहते हैं, डिले मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी इंस्ट्रक्शन देखनी है जो सी थी, ऐड S0, S1 और S2। मैं रजिस्टर्स के नाम लिख रहा हूँ सिर्फ, ताकि मुझे पता लग जाए मेरे कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। S5 और एंड T0, S0, S1, सॉरी T1। मैंने पीछे से जो सा मैंने क्वेश्चन लिखा था मैंने उसको यहाँ पे ही दोबारा मेंशन किया। अब मैं इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए पाइपलाइनिंग परफॉर्म करूँगा। पहले मैंने चीज़ें देखनी है 2 से 3 कि मेरी S0 कहाँ पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे एंड में यूज़ हो रही है, थर्ड में। ठीक हो गया। पहले मैं यहाँ पे ये पाइपलाइनिंग के लिए मुझे चाहिए होगा एक टेबल, मैं वो टेबल बनाऊँगा अपनी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से।